जाहिर होती है। मुल्क का होम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है तो दूसरे क्यों ना करेंगे। आपने देखा झारखंड के अंदर जिसके जिम्मेदार बनाया गया आसाम के चीफ मिनिस्टर को, आसाम के चीफ मिनिस्टर की रोज की तकरीरें आप सुनिए। मुसलमान को मुसलमान नहीं कहता, उसकी जबान से मुसलमान का नाम नहीं निकला, हमेशा घुसपैठिया कहता है। मैं कहता हूं ये कितनी बड़ी जहालत है। जिस बिरादरी का वो आदमी होगा उस बिरादरी के मुसलमान भी आसाम में होंगे। हिंदुस्तान की कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मुसलमान ना हो। वो मुसलमान का नाम लेते हुए घबराता है, मगर खुदा की कुदरत है जो एक महीना झारखंड के अंदर रात और दिन तकरीरें मुसलमान के खिलाफ करता रहा, वहां मुसलमानों का नाम लेकर उनके खिलाफ बोलने वालों का मुंह काला हो गया। नाराए तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना अरशद मदनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो तकरीरें की और तकरीरें करके चले गए। इसका मतलब ये है कि वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और इस सियासत को थूक दिया उसके ऊपर। इलेक्शन के अंदर बीजेपी की नाकामी वो सिर्फ मुसलमान के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के अंदर? इसका मतलब ये है कि नफरत की इस सियासत को झारखंड के हिंदू और मुसलमान ने थूक दिया, उसके ऊपर कबूल नहीं किया। वो आदमी जो बोलता था वो अपने सूबे के अंदर भी जब जबान से कोई बात निकलती थी मुसलमान के खिलाफ आग ही उगलता था। देखो, सारी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी होने के लिए ये बुनियाद है कि जो सबसे पहली मर्दमशुमारी थी सन 1951 की, जिसका नाम उस मर्दमशुमारी में है, वो और उसकी औलाद हिंदुस्तानी है। ये मुल्क के अंदर एक कानून बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और जो इलाकाई पार्टियां आसाम की हैं, सब ने मिलकर जब मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग किया गया और हिंदुस्तान की ताकत ने किया। इंदिरा जी के ज़माने के अंदर बहुत से लोग हिंदुस्तान, बमबारी हो रही थी, भाग गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहुत लोग भाग गए इधर। अब कैसे कहा जाए कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कौन कौन है? तो सब ने मिलकर पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 1971 के बाद जो आया है वो हिंदुस्तानी नहीं है। आसाम में 1971 की मर्दमशुमारी में जिसका नाम है वो आसामी है, और उसके बाद जो आया है वो आसामी नहीं है। ये कानून बना दिया, कानून बन गया। अब ये हलक से नीचे चीफ मिनिस्टर साहब के नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे मुल्क का दस्तूर एक होना चाहिए। अरे बाबा, कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर ये उसूल बनाया, इसके ऊपर बीजेपी के भी दस्तखत हैं, इलाकाई पार्टियों को भी दस्तखत हैं, हम नहीं जानते कुछ।
और तकरीर जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे ही रोज तकरीर वहाँ करते थे। 71 नहीं 51 बनेगा, 71 नहीं 51। क्यों? अगर 51 को बना दिया गया तो कम से कम 80-90 लाख मुसलमान उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो ये चाहते थे कि मुसलमान को बर्बाद कर दो आसाम में। जमीयत उलमा वो जमात थी, हम गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि जब उस जमाने की हुकूमतें मुत्तहिद हैं ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह का एहसान और करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया जो हक फैसला था, और उसने कह दिया कि नहीं, आसाम के लिए सन 71 ही रहेगा। तमाम पार्टियों ने उसको कबूल किया है। अब जमाना खराब हो गया, दिल दुखने लगा। वो जो वहां दिल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ आग थी वो झारखंड में ला करके उगली है। अल्लाह ने यहां भी मुंह काला कर दिया। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये काम है। हमने उससे पहले एक और मुकद्दमा आसाम के सिलसिले में लड़ा था। जब लड़की अपने शौहर के साथ किसी दूसरे शहर में पहुंची, ये लड़की कहाँ से आई? जो वहाँ का प्रधान था वो सर्टिफिकेट देता था कि ये लड़की फुला की है, बाप इसका फुला जगह है, लड़की यहाँ रहती है। इसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसे आसामी कहा जाता था। इस तरह की लड़कियां हिंदुओं में 24 लाख और मुसलमानों के अंदर 27 लाख थी। वहां की फिरकापरस्त ताकत कहती थी कि ये प्रधान का सर्टिफिकेट कोई माना नहीं रखता। तन्हा जमीयत उलमा थी। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, और जो बड़े से बड़ा वकील जो एक एक पेशी में 15-15 लाख रुपया लेता था, और इत्तेफाक से जो चीफ जस्टिस था वो भी आसामी ही का था सुप्रीम कोर्ट का। मुझे तो बहुत खतरा था, इनका होगा क्या? 47 लाख औरतें हैं और इनके बच्चे अगर लगा लो 1.5 करोड़, ये कहाँ जाके भीख मांगेंगे? न कोई मकान खरीद सकते हैं, न जायदाद खरीद सकते हैं, न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं। ये क्या करेंगे?